बहुत सवालात हैं मेरे पास। जरूर करें। अब देखिए, जब तक आप सवालात नहीं करेंगे कैसे टोटके कैसे मालूम होंगे? मरीना विकास मरीना विकास फैसलाबाद से लिखती हैं, क्या? मेरे मियाँ मुझसे बहाने बना बनाकर हफ्ते में 4-5 मरतबा सबियाए घर चले जाते हैं। कोई ऐसा टोटका बताएं इनका आना जाना बंद हो जाए। देखिए, असल में मुगलों के ज़माने में, शाहजहां के दौर में इस तरह की शिकायत आम थी। उस ज़माने में जो टोटके अपनाए गए उन पे जब अमल दरामद किया गया तो उसके बहुत मुस्बित नताइज जो थे वो सामने आए। मरीना बीवी से भी गुजारिश है कि उसी टोटके को अपनाएं, इंशाअल्लाह फाका होगा। अगला सवाल। नहीं, टोटका तो बताया नहीं आपने। टोटका नहीं बताया? नहीं। वाकई? नहीं। तो आपने इतना कहा कि शाहजहां के दौर में इसी तरह की। आप मुझे क्या मोतिया का फूल समझते हैं? क्या समझ रहे हैं आप मुझे कि मैं शाहजहां के दौर के टोटके को याद रखूं? जी नहीं। अगर मरीना बीवी चाहती हैं तो तारीख पढ़ें, तारीख में कहीं ना कहीं इस तरह का वाकया मिल जाएगा। नहीं तो तेरे पास कह रहा हूँ, आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम का कोई टोटका नहीं है? यानी सबिया के, हाँ, अब आपने जब मेरा टोटका पूछा है तो अब क्या है कि मरीना के मियाँ जो हैं वो जाते हैं कहाँ? सबिया के घर में हफ्ते में 4-5 मरतबा। वेरी सिंपल टोटका आजमूदा कि अब मरीना को चाहिए कि सबिया के घर पे फ़ोन करके सबिया के शौहर से बात करें और उनसे कहें कि वो मरीना के घर पे हफ्ते में तकरीबन 11 या 12 मरतबा आए। इंशाअल्लाह अगर उसके बाद सबिया के घर वो चले गए तो जिसमें जो चोर की सज़ा वो हमारी। और अगर सबिया के मियाँ नहीं हैं फिर मरीना बीवी को किसी माकूल मियाँ की तलाश करनी होगी या फाका होगा। हैदराबाद से ताहिरा बशीर साहिबा लिखती हैं, उनका बेटा 5 साल का है। हाँ। वो जब भी लोहे की छोटी कील को देखता है उसको उठाकर खा जाता है। कोई टोटका बताएं जो वो ऐसी हरकत करना छोड़ दे। अरे साहब, ये तो बहुत इजी टोटका, ये मैंने कई लोगों को बताया। इससे बड़ा फाका, बड़े बच्चे इनकी आदत होती है, बड़े बच्चों की आदत होती है कि वो कील उठा के खा लेते हैं। आपने भी बचपन में एक आध दफा कभी कील खाई होगी, हर एक के साथ है ये। जो तुमसे सवाल किया जाना आपसे, हाँ? आपसे वो आप तो 5 मिनट बाद ही ख़त्म हो गया। मैंने कुछ और समझा था। जो तुमसे सवाल किया जा रहा है ना, सिर्फ उसका जवाब। वो टोन रखिए जब आपने यहाँ बुलाने के लिए फ़ोन किया था ना कि देखिए मैं अनवर मकसूद अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है लूज टॉक, तशरीफ़ ला के इज़्ज़त अफजाई कीजिए। वो टोन क्यों नहीं रख रहे आप? वो तो अब जो टोन है आपकी बिल्कुल कतई मुख्तलिफ है, ज़िद है उस टोन की। अच्छा, आप मेरे सवाल सुने। हाँ। और क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। अच्छा, आपने बच्चे की बात की जी, ना? 5 साल का बच्चा है, वो कीलें उठा के खा लेता है। ताहिरा बशीर साहिबा का बच्चा है 5 साल का, वो छोटी कीलें उठाता है और खा जाता है। कोई टोटका बताएं ताकि वो छोड़ दे। ताहिरा बशीर का बच्चा जी। अब देखिए, हुमैरा अरशद का भी एक बच्चा था तो वो भी यही हरकतें करता था, तो मैंने उसको ये टोटका बताया। अब क्या करें कि ये जो ऊपर की और नीचे की जो दाढ़ें हैं ना बच्चे की, वो निकलवा दे, निकलवा के वहाँ लगा ले चुम्बक। मकनातीस को चुम्बक कहते हैं ना। अच्छा। मकनातीस के दांत लगा लें। जब वो रात को बच्चा क्या करेगा, जब वो बच्चा दिन भर के अंदर जो भी कीले खाएगा सड़क सड़क फड़क फड़क जाके चिपक जाएंगे उससे, मकनातीस से यानी चुम्बक से। वो बच्चा जब सोने लगे बेड के ऊपर जाए तो बस आप मुंह खोले और आराम से वो कीले निकाल के आप फेंक दें। ये है टोटका। कितने रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं आप ये टोटका सुनने के बाद। इरफानुल्लाह खान मलीर कराची से लिखते हैं। ओ, मैं डर गया, मैं समझा इरफानुल्लाह खान मरवत लिख रहे हैं मुझे। इरफानुल्लाह खान मलीर कराची से लिखते हैं, क्या? मेरी बेगम के चेहरे पर बहुत दाने निकल आए हैं, कोई टोटका बताएं ये दाने गायब हो जाए। बहुत सिंपल टोटका है इसका। किसी और की बीवी को देखिए, दाने नजर नहीं आएंगे। सिंपल। इसमें अब इतनी बहस और लंबे चौड़े उसमें जाने की क्या जरूरत, ना कोई पैसा खर्च हो रहा है ना कुछ हो रहा है। क्या टोटके खत्म हो गए? इरफानुल्लाह साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं आपको ये टोटका मुमकिन है कि पसंद भी आया हो। नहीं आया होगा। यानी जितने भी हजरात मेरे पास इस टोटके इस सिलसिले में आए, उन्होंने मुड़ के कभी दोबारा शिकायत नहीं की। आप लोग टोटके देखें।
मुलाकात बाद में हो। माफ़ कीजिएगा, आप लोग इश्तहार देखें, मुलाकात बाद में हो। टोटके थोड़े से रह गए। हाँ ज़रूर ज़रूर, मुझे भी नींद आ रही थी। साबरा खातून लिखती हैं रोड़ी से, हाँ इनकी शादी को 8 बरस हो चुके हैं हाँ। और अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। कोई टोटका बताइए। अगला सवाल कीजिए। क्यों, ये क्या बात हुई? अगला सवाल कीजिए ना। जब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, जब मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो मैं इनको क्या टोटका बताऊं? अगला सवाल कीजिए। टंडो आदम से मशकूरा लिखती हैं, हाँ। हमारे घर गैस नहीं है। क्या नहीं है? गैस नहीं है। गैस। लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती हूँ। ओके पहले चूल्हे में लकड़ियाँ रखो, ओके फिर मिट्टी का तेल डालो। ओके। इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरी सास को मेरे हाथ का पक्का हुआ खाना पसंद नहीं आता। निवाला मुंह में रख के मेरे सामने थूक देती हैं। कोई टोटका बताएं ताकि झगड़ा खत्म हो। ये तो एक बहुत ही कॉमन वो है, मेरे कॉलम में भी अमूमन नहीं आता है, अगर आप उसको पढ़ें। अब सवाल ये उठता है कि मशकूरा बेगम जब वो जो खाना पकाती हैं, तो क्या नाम उसका कि उनकी सास को उनका पकाया हुआ खाना पसंद नहीं आता और बड़ी मेहनत से खाना पकाती है, क्योंकि उनके वहाँ गैस नहीं है, लकड़ियाँ लगाती हैं वो। ठीक है। अब इसका एक बड़ा आसान सा टोटका है, अगर वो कर सकें तो इसमें बड़ी कबाहत नहीं है कोई। और ये हो सकता है, उनको चाहिए कि लकड़ियों की जगह पे अपनी सास को तुम दे वहाँ चूल्हे में, बस खत्म। न रहेगी सास, न बजेगी बांसुरी। ये टोटका है। जी हाँ, आजमाया हुआ टोटका है और बड़ा। रशीदा बेगम कराची से लिखती हैं। कौन? रशीदा बेगम। रशीदा बेगम। मेरे मियाँ बहुत खौफनाक खर्राटे लेते हैं, कोई ऐसा टोटका बताएं कि वो खर्राटे लेना बंद कर दें। हाँ, रशीदा बेगम, इसका बहुत एक आजमाया हुआ टोटका है ये। काफ़ी पुराना, अकबर के ज़माने से चल रहा है और आज तक बड़ा कामयाब है। अब रशीदा बहन, आपको करना ही है कि खर्राटे वो लेते हैं, खर्राटे तो आपको बंद करने हैं, क्योंकि आप जगाई हो जाती होगी और सुबह जब सवेरे उठना है सारे बच्चों के काम करने, घर के काम करने। तो आप एक काम करें, बाजार से एक चप्पल लें, 2 नहीं, 1 वाहिद चप्पल लें। अब उसको कम से कम 3 दिन जो है ना, वो कड़वे तेल में डुबा के रखें। अब चप्पल जो है कड़वा तेल पी रही है, कड़वा तेल जब पिए चली जा रही थी, तो चप्पल फिर चप्पल नहीं रहेगी, वो एक अजीब चीज हो जाएगी। अब इनका ये फर्ज है कि इनके मियाँ खर्राटे लेकर रात को जब सोने लगे, तो अपना जो उल्टा हाथ है वो तो ऐसे रखे कि नजर आ जाए शौहर को कि भाई इसमें कुछ नहीं है। अब सीधे हाथ में लें वो कड़वा तेल पी हुई चप्पल। अब उसको, उस हाथ को पोजीशन ये होनी चाहिए कि कड़वा तेल वाली जो चप्पल है वो यहाँ ऐसे है, और यूं अब देखते जाएं मुसलसल अपने मियाँ को, नोटिस करें कि खर्राटे ले रही। अब जब उन्होंने जैसी खर्राटे लिए, ये यूं आना चाहिए और ठपाक करके कड़वे तेल में डूबी हुई चप्पल पड़े उनकी नाक में। अब क्या होगा? नाक फूल जाएगी, जैसे सरसों नहीं फूलती ऐसे चप्पल पड़ने के बाद नाक फूल जाएगी। कुछ नाक बड़ी ढीठ होती है, नहीं होती बस। तो 3-4 दिन ये कंटिन्यू ये करें, जहाँ वो हो दे घुमा के कड़वे तेल में डूबी हुई चप्पल नाक के ऊपर। फाइनली नाक जो है वो फूल जाएगी और फिर जो है वो खर्राटे जो हैं वो, एक काम करें, अगर मजीद आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही खर्राटे न ले, तो फिर लौंग का तेल गर्म करके उनके नथनों में डाल दे फूलने के बाद। इंशाल्लाह न नथने रहेंगे, न खर्राटे रहेंगे, न वो रहेंगे। इत्मीनान से सोइए। मासूमा खान लाहौर से लिखती हैं, मेरे मियाँ मुझ पर शक करने लगे, कोई टोटका बता दें ताकि ये शक करना छोड़ दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर उनके मियाँ सही शक कर रहे हैं तो करने दें, क्योंकि आप तो ठीक होंगी नहीं। अब अगर वो क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों? उन्होंने सिर्फ टोटका पूछा है आपसे, मैं वही बता आप अपनी तरफ से बयान कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर मत दे बयान आपने। नहीं, अगर आपने गलत बात की है। मैंने अगर लगाया है इसमें, क्या कर लगाया आपने? बात नहीं। एक लड़की ने पूछा है आपसे कि उसके मियाँ उस पर शक करने लगे। आप कोई टोटका बताएं। मेरी जान देखो, तो आप उससे कह रहे हैं कि अगर आप मेरी जान सही शक कर रहे हैं तो करने दें, आप तो बदल नहीं सकते। ये क्यों कहा आपने? मेरी जान देखो, बात ये है कि कोई वजह तो होगी ना शक करने की, बिना वजह तो कोई शक नहीं करता। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो वो शक सही है, अगर देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर, अब अगर में तो डेफिनेट बात ही नहीं है ना, ये तो एक असम्पशन है।
कि अगर इफ तो अगर नहीं है तो मेरा क्लियर ये है कि अगर तो उनका शक सही है तो उनको शक करने दें, क्योंकि आप तो ठीक नहीं होंगी। ये बात है क्लियर इसमें। हाँ, अगर वो शक गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत शक कर रहे हैं तो फिर उसका भी एक इलाज है। क्या? उसका इलाज ये है कि आप जाएं एम्प्रेस मार्केट, वहां से खरीदे बंदर का मगज, वो ला के आप उसको आलू के भुर्ते में मिला के खिला दें। शाम होगी तो वो अजीब अजीब हरकतों में मसरूफ हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो आप पे शक करें। ये है टोटका। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, प्लीज। कराची से कुद्दूस मिर्जा लिखते हैं। अरे इसका नाम मत लेना साले का, ये जो है मेरे पीछे लग गया है, ये मुसलसल मुझे ये ईमेल और फोन करता है, और फोन के ऊपर बदतमीजी करता है, गालम गलौज भी की है इसने परसों। कोई और कुद्दूस मिर्जा हो सकता अरे है? यही होगा, मैं बता रहा हूँ ना, ये शादी के चक्कर में। कराची से कुद्दूस मिर्जा लिखते हैं, क्या? मैं 65 बरस का हो गया। वही है 100% वही है। ये इसको यहाँ का भी भिनक पड़ गई, 65 बरस की इसकी एज है और शादी करना चाहता है। क्या लिखा है इसने, अभी बताओ। मैं 65 बरस का हो गया हूँ, पहली मर्तबा एक रिश्ता आया है, देखा? आप बताएं क्या करूं? देखा। अब देखो फिर ये तुनके का मुझसे मैं बात सही करूंगा, टोटका सही बताऊंगा कि अगर इनसे कुद्दूस मिर्जा से ये कहें साफ साफ, और इनसे कह दें कि अगर लड़की की उम्र भी 65 साल है तो फौरन उचक के शादी करने, लेकिन अगर लड़की 64 की है तो फिर बेकार है, फौरन मना कर दे, वरना ये रिश्ता चलेगा नहीं। और एक और तरीका भी है, कुद्दूस मिर्जा से कहिए कि जहां जहां से उसके दांत निकल गए हैं वहां रात को लौंग लगा ले, लौंग पूरी तरह लौंग लगा के सोए, इंशाल्लाह शादी का भूत जो है विद इन मेरा ख्याल है 3-4 डेज खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी में ख्याल में फुटपाथ पे गुजरी है। क्या मतलब भाई? फुटपाथ पे तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है। क्यों? तुमको ये सलीका नहीं है कि स्टूडियो में बैठ के तुम बात कर रहे हो हाँ। या एक फुटपाथ पे बैठ के लोगों से बात कर रहे हो। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बात करने आ जाते हैं। यही तो इस कौम के कौल फेल में बड़ा तजाद है। अब देखिए, जिस तरह आपने मुझे टेलीफोन किया था, किस कदर क्या लफ्ज है वो, मतनाना। अबे टेलीफोन पे तेरी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, ये वजह थी। मेरी बीवी के भाई लगे तुम, क्योंकि उससे भी मेरी शक्ल चूंकि खास रगबत नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं उसके लिए भी टोटका। आ जाते हैं प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।